जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर। साथियों साथियों इस देश में महिलाओं को आज भी आधुनिक भारत होने के बावजूद भी उनको फ्रीडम, स्वतंत्रता नहीं है। आज भी उनको शक की दृष्टि से देखा जाता है। और इस देश में जो मानसिकता है, पुरुषवादी मानसिकता, वो हर उस कार्य में महिला को नीचा दिखाने के लिए रहता है, कमज़ोर करने के लिए रहता है। जिस हर काम में पुरुष खुल करके ओपन वो कुकर्म करता है। अभी मैं देख रहा हूँ पिछले 4-5 दिन से लगातार एक मामला चल रहा है कि एक सास एक दामाद के साथ चली गई, सास दामाद के साथ चली गई। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि एक दामाद वो अपनी सास को बहला फुसला करके ले गया। उस पुरुष को कोई भी उंगली नहीं कर रहा है। अगर कोई गलती हुई है तो दोनों की बराबर हुई है। दूसरी बात यह कि मैं महिला को सुन रहा था, उसको, वो महिला इतनी प्रताड़ित है अपने पति के द्वारा। उसने कहा जो उसने स्टेप उठाया वो इस वजह से नहीं उठाया कि उसके मन में कोई गलत मंशा थी उस औरत की। उसका दामाद घर पे आता है, सगाई हुई, शादी का दिन तय हुआ, दामाद आ रहा है, कभी आदमी घर पे है नहीं है, कभी बेटी घर पे है नहीं है। वो महिला अपना घर छोड़ करके थोड़ी कहीं पर जाएगी। तो उस पर भी शक पे उस पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए उसके पति ने। तो उस कुंठा में भयानक आरोप लगा दिए, बदनाम कर दिया। उस कुंठा में वो प्रताड़ित महिला ने वो स्टेप उठाया। अभी भी मैंने देखा कितनी शालीनता में, बराबर पूरे शरीर पे ढकी हुई साड़ी, चेहरा ढका हुआ, उसको लोग बदनाम कर रहे हैं। और एक पाकिस्तान से 4 बच्चे लेकर के महिला आई, वो तुम्हारी भाभी बन गई। वो सारे भाभी बन करके बड़े खुशी मना रहे हैं। अपने देश की महिला तुम्हें तकलीफ देती है। अमेरिका की महिला अंतरिक्ष में जाती है, वो है क्रिश्चियन, लेकिन फिर भी वो तुम्हारी बहन बेटी है। भारतीय मूल की है, लेकिन अपनी बहन बेटियों की तकलीफ क्या है, उनको घर में कितना प्रताड़ित किया गया है। वो पति बाहर धक्के खा रहा है, महिला से नहीं पूछ रहा है, उसको कहीं घुमाने नहीं ले जा रहा है, कहीं पर उसकी तकलीफ, दुख तकलीफ, बीमारी में उसको दवाई गोली कुछ नहीं बात हो रही है। उसने अपनी बात कही, उस महिला ने बात कही। और शायद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये 1949 में ही उन्होंने हिंदू कोड बिल बना करके इस तकलीफ को समझ लिया था महिलाओं की, कि आदमी चाहे जितना भी अत्याचार करे महिला पर, उस समय छुटकारा ही नहीं मिल सकता था। कोई महिला विधवा हो गई तो दूसरा विवाह नहीं कर सकती, उसको आजीवन चाहे जवानी में ही हो जाए, 12-13 साल 14 साल में ही वो विधवा हो जाए, सफ़ेद कपड़े पहन करके नंगे पैर उसको वहीं पर अपना जीवन काटना पड़ेगा नरक में। कोई महिला शादी होगी, उसका पति उसको पीटता है, मारता है, उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, तो वो अपना तलाक वलाक नहीं ले सकती, वो छोड़ के नहीं जा सकती। पति चाहे 2, 3, 4 शादियाँ कर ले, चिल्लाते हैं ना मुस्लिम शादियाँ करते हैं 3-3, 4-4। बाबा साहब के संविधान बनाने से पहले भी हिंदू भी 4-4, 5-5 शादियाँ करते थे। किसी औरत को बच्चा नहीं हुआ अपनी, तो दूसरी शादी कर ली, तीसरी कर ली। ये तो बाबा साहब ने संविधान बनाया, हिंदू कोड बिल लेकर के आया, उसमें हिंदू पुरुषों की एक से ज़्यादा शादी करने पे प्रतिबंध लगाया और महिलाओं को अपने क्रूर पतियों से छुटकारा दिलाने के लिए उन्होंने कानून नियम बनाए। बाबा साहब ने समझी इन महिलाओं की पीड़ा। और आज अगर ये महिला
अपने उस क्रूर पति के से अगर पीछा छुड़ाने में कामयाब हुई है तो बाबा साहब के उस महान संविधान, महान कानूनों की वजह से, जो सबको इक्वल राइट देता है। अगर आदमी लेकर के भाग जाए, चला जाए, उसको कोई ब्लेम नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। वो महिला है, उस महिला को बेचारी को इतना वो वायरल कर रहे हैं, इतना, हर लल्लू पंजू ऐसी ऐसी महिलाएं भी वो उसके ऊपर उंगलियां उठा रही हैं, जिनको देख के ही अजीब व गरीब लग रहा है। वो कम से कम पूरे कपड़े पहने तो है, वो घूंघट करे हुए तो है। तो इसीलिए साथियों, हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और बाबा साहब की उस भावना को कदर करते हुए कम से कम हमारे लोगों को तो इस दुष्प्रचार से सुनने से भी और ऐसा दुष्प्रचार महिलाओं के विरुद्ध करने से भी हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। आपको वीडियो कैसा लगा? आप अपने कमेंट डालें, ज़रूर लिखें, अपने सुझाव लिखें। हो सके अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर।